नमस्कार ड्राइवर भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे ड्राइव भारत बेंज चैनल पे। मैं मेरे चैनल पे भारत बेंज के कस्टमर्स के लिए कुछ गाड़ियों के बारे में बताता रहता हूँ। जिनके पास भारत बेंज की गाड़ियाँ हैं उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताता रहता हूँ। और अपने रास्ते में गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है तो अपन कैसे खुद से सॉल्व कर सकें, ये मेरा मेन पर्पज़ है भारत बेंज के ड्राइवरों के लिए, ताकि वो वीडियो देखें और उसे अपना गाड़ी का ऑन रोड कर सकें। और ड्राइवर भाइयों, हमने माइंस में गए, माइंस में हमारी टिप्पर्स हैं बहुत ज़्यादा, और उन कस्टमरों का हमने फीडबैक लिया। कस्टमरों का फीडबैक लेने के बाद हमने देखा कि उनको पावर में दिक्कत है और उनका पिकअप नहीं बनता है, उनके क्लच जल्दी घस जाता है, उनके टायरों का प्रॉब्लम है, गाड़ी माइंस में जाने के बाद डीलर पे नहीं आ पाती। वो सारी सुविधाओं को देखते हुए और उनको सारा फीडबैक लेने के बाद भारत बेंज ने एक नया ऑप्शन चालू किया जिसका नाम था वज्रा। और वज्रा का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा, कठोर हीरा और बहुत ही मजबूत टाइप का ऑपरेशन जो कस्टमरों की सेटिस्फैक्शन पे उतरे। जो हमारा वज्रा ऑपरेशन था, उस वज्रा के तहत हमने कस्टमरों की नीड्स को देखते हुए दो प्रोडक्ट निकाले हैं। एक तो भारत बेंज HX 3532 और एक भारत बेंज टॉर्क शिफ्ट 3532। ये दोनों कस्टमरों की सुविधाओं को देखते हुए बनाए गए हैं। अभी मैं आपको ये भारत बेंज का 3532 HX ये दिखाऊंगा, जो वज्रा के तहत अपन ने लॉन्च किया है। इसको अपन वज्रा भी बोलते हैं और इसका असली नाम भारत बेंज 3532 HX है। और ये आपको मैं इस ट्रक के बारे में सारी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा कि हमने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, अंदर इंटीरियर कैसा है, अंदर इलेक्ट्रिकल स्विच कहते हैं, और लास्ट के अंदर मैं आपको इसकी वारंटी के बारे में भी बताऊंगा और आपको कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाली है और कितना आपके किलोमीटर पे या इंजन हॉर्स पे इसका सर्विस होना है, वो सब मैं आपको इस गाड़ी में बताऊंगा। कस्टमर साहब और ड्राइवर भाइयों, आप अपनी इस गाड़ी को देख सकते हैं, ये पूरा येलो लुक में है। इसके ऊपर एक विंड डिफ्लेक्टर भी लगाया गया है, आप देख सकते हो ऊपर से। और नीचे अपन ने बम्पर भी येलो दिया है ताकि अपनी गाड़ी का बिल्कुल सॉफ्ट लुक और अच्छा लुक दिखे, जिससे एक पॉजिटिव फील आता है गाड़ी को देख के कि दिस व्हीकल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मी। और इस गाड़ी को आप पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन इस पे एक तो कैबिन के यहाँ पे होता है। गाड़ी को आप यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग डेट और ईयर मंथ सब यहाँ से देख सकते हैं। और गाड़ी का कौन सा मॉडल है, ये भारत बेंज 6+ है। और इसके ड्राइवर साइड के डोर के ऊपर लिखा हुआ आता है भारत बेंज 3532 HX, जो कि इस मॉडल का पूरा नाम रहता है। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि 3532 HD या HX इनका मतलब क्या होता है। 35 का मतलब टोटल वेट है इसका, और 32 का मतलब 320 हॉर्स पावर के साथ हमने इसको निकाला है। तो आप देख सकते हैं ड्राइवर डोर पे ये मेंशन होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अपने इस भारत बेंज को मैंने बताया कि अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी इसके अंदर कैबिन के अंदर क्या चेंजेस किया है, इसके अंदर एक तो फ्रंट ग्रिल अपन लोगों ने चेंज कर दी है, जिसके अंदर हवा का वैक्यूम कम बनेगा और हवा अंदर कम जाएगी, जिससे इसका हवा को डिफ्लेक्ट करेगा। और इसके ऊपर एक जो विंड डिफ्लेक्टर लगाया है हमने, जो हवा को क्रॉस करेगा। पहले क्या होता था, विंड डिफ्लेक्टर नहीं होता था तो हवा अपनी बॉडी को रोकती थी आगे बढ़ने से, तो वो विंड डिफ्लेक्टर लगाने के बाद अपना पिकअप सही बनेगा। और दूसरा इसके अंदर चेंजेस अपन ने हब ग्रीस के अंदर किया है। दूसरा चेंजेस अपन ने इसमें हब में किया है, इसका हब आपके लिए नॉन मेंटेनेंस है। पहले कस्टमर बोलते थे कि हमारे इसमें माइंस हब ग्रीस बहुत महंगा पड़ता है और हम बार बार डीलरशिप नहीं जा सकते, तो इन्होंने फ्रंट एक्सल को चेंज कर दिया और इसमें बॉल बेरिंग दे दिए। अब ये नॉन मेंटेनेंस फ्रंट एक्सल है, इसके अंदर कोई भी आपके ग्रीस का खर्चा नहीं लगेगा। और काफ़ी लंबे समय बाद अगर आपके कोई नॉइज़ का इशू या कुछ आए तो इसके अंदर बेरिंग्स हैं, वो बेरिंग्स चेंज होंगे। और अपने अंदर इसके, अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अपना इंजन अपना वही भारत बेंज का OM926LA है, टर्बो चार्ज। इसके अंदर अपन ने पावर बढ़ाई है
ये 320 हॉर्स पावर का है और 236 किलोवाट का है। आरपीएम इसका 1400 से 1600 आरपीएम है। और टॉर्क देखें तो पहले अपने जो BS6 आते थे उनका 1200 न्यूटन मीटर टॉर्क होता था, इनका 1250 न्यूटन मीटर कर दिया है। और अपना इसके अंदर ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन G131 दिया है जिसको अपन HD बोलते हैं। इसके अंदर अपन को एक एक्स्ट्रा ट्रांसमिशन का स्विच दिया है जो कुछ देर तक अपन जैसे ट्रीडेंट से या ढलान से उतरते हैं तो अपन उस स्विच को दबा के अपन इंस्टेंट ब्रेक लगा सकते हैं और गाड़ी को वो नीचे नहीं जाने देगा। और ड्राइवर भाइयों, अपने इसके अंदर ये ATS सिस्टम है मैन। अपनी इसकी बॉडी देखेंगे, बॉडी अपनी इसके अंदर 19 क्यूबिक मीटर की है। और सबसे बॉडी के अंदर सबसे अच्छी बात, अपने इसके अंदर 2 लैच पिन दे दी। आप ये 2 लैच पिन देख सकते हो। इन 2 लैच पिनों का मीन यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके इसका जो भी मटेरियल है वो इंस्टेंट अनलोड कर सको। और रियर एक्सल अपने सेम है। रियर एक्सल के अंदर अपने हब ग्रीस होंगे 2900 घंटे पे। 2900 घंटे पे अपने बेयरिंग्स चेक होंगे, अगर ख़राब है तो वो वारंटी के तहत बदले जाएंगे। और इसमें 115 ग्राम ग्रीस यूज़ होगा। आप इस चीज़ का नोटिस या ध्यान रखें, 115 ग्राम एक हब के अंदर यूज़ होगा। और इसके अंदर चेंजेस क्या किए हैं, वी रोड को चेंजेस किए हैं। वी रोड को अपन ने पिछले वाला बुश जो सिंगल बुश आता है उसको काफ़ी मोटा बनाया है और उनको हैवी बनाया है। और अपन ने इसके अंदर लीफ स्प्रिंग के अंदर ब्लास्टर स्प्रिंग भी दी है। जो पहले लोहे के ब्रैकेट आते थे, अब इसके अंदर हमने ब्लास्टर स्प्रिंग दे दी है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये दिखाना। ये ब्लास्टर स्प्रिंग है ये वाली, जो कि आपकी लीफ स्प्रिंग का पूरा सस्पेंशन रोकेगी और बहुत अच्छा आपको ड्यूरेबिलिटी देगी, जिससे आपका कॉस्ट और मेंटेनेंस सही रहेगा। और चैसी के अंदर अपन ने इसके लीफ को भी बढ़ा दिया है, लीफ एक एक्स्ट्रा कर दी है जिससे अपना लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बना रहे और नॉन मेंटेनेंस की गाड़ी चले। रियर एक्सल भी अपना बहुत अच्छा किया है। इसके अंदर ड्राइव हेड जो CWP आता है, जो मैन अपना ड्राइव हेड के अंदर वर्क करता है, CWP बेयरिंग्स और केज उनको भी सेपरेट कर दिया गया है। उनके लिए ऑयल भी सेपरेट कर दिया गया है, तो उसका फेलियर का चांस भी बहुत कम हो जाएगा अपने वजरा के तहत जो HX 3532 आया है। ये माइंस के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबिलिटी के साथ उतरेगा और ये कस्टमर के अनुसार हम लोगों ने इसको मार्केट में लॉन्च किया है। इसके अंदर पीछे वही ब्रजर है, नीचे हाई डेफिनेशन के साथ एक कैमरा है। ये कैमरा जब आप रिवर्स गियर डालोगे तो पीछे का आपको सिचुएशन देगा और बजर बजाएगा। जब PTO एंगेज होगा या डिफ्लॉक एंगेज होगा तो भी अपना बजर यूज़ होगा, बजर बचेगा। और ये अपना टेल लैंप है, टेल लैंप अपना LED आता है। तो ड्राइवर भाइयों, अब ये तो मैंने आपको गाड़ी के बारे में बता दिया जो बाहर से दिखता है। अब मैं आपको अपनी भारत बेंज की गाड़ी के अंदर का इंटीरियर बताऊंगा और स्विच बताऊंगा कि स्विच कौन कौन सा एक्स्ट्रा दिया है। तो चलो आ जाओ स्विच के बारे में बताते हैं। ड्राइवर भाइयों, इस बीच में आपको कहना चाहता हूँ, अगर भारत बेंज गाड़ी का आपने वज्रा के तहत 2 गाड़ी ली तो आप दूसरी गाड़ी बहुत जल्द बनाएंगे। ये बहुत ही कस्टमर को देखते हुए ये गाड़ियाँ निकाली हैं दोनों, HX और टॉर्क शिफ्ट 3532 320 हॉर्स पावर में। HX में मैनुअल आपको सिंपल एक्सल मिलेगा और टॉर्क शिफ्ट के अंदर आपको हब रिडक्शन मिलेगा जो कि डीप माइनिंग के लिए है। आप इसको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही बेस्ट यूज़फुल यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर इंटीरियर देखेंगे आप, इंटीरियर के अंदर सेम कैबिन है। इसके अंदर सीट वही एयर सस्पेंशन सीट है, एयर सस्पेंशन सीट है। ये PTO लीवर है अपना, ड्राइवर साइड में दे रखा है। और इसके अंदर मैं आपको और बताता हूँ, इसके अंदर ये देखो स्विच दे रखे हैं, ये इधर कम दे दिए हैं। कुछ स्विच पहले इस तरफ अपना लिंक का स्विच दिया जाता था, तो ये अपने ड्राइवर साइड जो अपना RH हैंड होता है उसकी तरफ इन्होंने INS का स्विच दे दिया, जिससे अपन मेन्यू के अंदर जाके और अपने एरर कोड्स देख सकते हैं। ये हेडलाइट का दे दिया। और ये नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये हेडलाइट एडजस्टर का है और ये हेडलाइट का है। और कंडक्टर साइड देखेंगे तो अपने कंडक्टर साइड के अंदर LH साइड में डोर लिम्प, ये अपना स्पीड क्रूजर का दे दिया, क्रूज लिमिटर का। और ये अपना रीजनरेशन का है ही।
और ये अपना पीटीओ इंगेज का है, जो कि अपना पीटीओ इंगेज होता है, बॉडी टिप होती है। और ये अपना वो स्विच जो मैं आपको बता रहा था, जो कि अपना गाड़ी ऊंचाई से या नीचे जा रहा है या अपना स्पीड ज़्यादा हो गया गियर का, तो अपन इसको दबा के और गाड़ी को 3 सेकंड या 5 सेकंड के लिए सडनली 1 सेकंड में ब्रेक लगा सकते हैं। रेड लाइट जल जाएगी इसमें, जिससे अपनी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। और ये नीचे की तरफ अपने ये वाला अपना डिफ लॉक का दे दिया 4x4 एक्सल का। और ये अपना ड्राइवर साइड की विंडो खोलने का दिया है। और ये अपना एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच है, यहाँ पे एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच है। इस जगह एक इमरजेंसी स्विच दे दिया है SOS, जो पहले आता था, वर्किंग में नहीं है अभी, ये वर्किंग में है। आपके इग्निशन ऑन करते ही इसके अंदर हर सेकंड में रेड लाइट जलेगी। रेड लाइट जलने का मीन ये होता है कि आपका जो गवर्नमेंट का कोई भी हमारा जो पोर्टल है, उसके अंदर एक कहीं भी आप फंस जाएंगे तो इमरजेंसी सिग्नल जाएगा। उसके पास में ये हैजर्ड स्विच है, जो कि इंडिकेटरों का वर्क करता है। उसके बाद ये AC ऑन ऑफ का स्विच है, ये AC हीटर का स्विच है, ये मोड ऑफ फ्लो का स्विच है, ये ब्लोअर फैन की स्पीड का स्विच है, ये आउटर का है, ये इनर का है, ये USB पोर्ट है। और ये विंडो लिफ्टर LH साइड का अप डाउन का है। और अब आप ये स्विच देख सकते हैं, ये स्विच अभी यहाँ पे नया आने लगा है। इस पे आप ये देखो, गौर करके देख सकते हो, एक गियर का लीवर सा बना हुआ है। और इसके अंदर एक यहाँ पे जो है लाइट ब्लिंक करेगी रेड कलर की, ये आप समझ सकते हो। ये इसको RIC रेंज इनहिबिटर कंट्रोलर स्विच यहाँ दे दिया। जब आपकी गाड़ी स्पीड में हो और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या हाई स्पीड से लो रेंज में अचानक गाड़ी आ रही है, तो आप इसको दबा के अपने गियर को स्पीड को स्लो कर सकते हैं और अपना गियर डाउन में नहीं आएगा। अगर डाउन में अगर ये यूज़ नहीं किया और गाड़ी अचानक स्पीड से हाई गियर से लो गियर में आती है, तो अपना इंजन का स्पीड बढ़ जाता है, उसके अंदर अपना इंजन फेलियर होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ड्राइवर भाइयों, कैबिन के अंदर यही स्विच दिए हैं, ये अपना LED दिया है, ये अपना रेडियो दिया है, ये इधर एक स्टोरेज बॉक्स दिया है, वो स्पीकर है, ये LED है कैबिन। और ये जो अपनी इंटीरियर मैट है, ये नॉन वॉशेबल है, कभी भी आप इसको गीले कपड़े से या धोएं नहीं, ये पानी से ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और ये अपना DMS सेंसर है, जिसको आई रेटिना वाला बोलते हैं, ये उसका मॉड्यूल है। और ये सेंसर है DMS सेंसर, आई रेटिना सेंसर, जो अपने आँखों को रीड करता है और अपने मीटर के अंदर ब्लिंक करता है जब अपन को नींद या कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ड्राइवर भाइयों, इस चीज़ का भी अपन ध्यान रखें। और इस गाड़ी के अंदर आपको अपनी लोड कैपेसिटी और बॉडी की ताकत, इंजन की मजबूती और ट्रांसमिशन का ये दे रखा। अब मैं आपको इस गाड़ी की वारंटी के बारे में कुछ बताऊंगा। गाड़ी के बारे में बता दिया है, आपको इंजन के बारे में बता दिया है, ट्रांसमिशन के बारे में बता दिया है, इसमें क्या एक्स्ट्रा दिया है और कौन सा स्विच अभी एक्स्ट्रा दिया है वो भी बता दिया है। अब इन सबको जानने के बाद कस्टमर की नीड रहती है कि इस गाड़ी की हमें वारंटी क्या मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये, तो वारंटी में आप बेफिक्र रहें, क्योंकि पहली बात तो ये गाड़ी नॉन मेंटेनेंस है, आपको वारंटी की नीड ही नहीं होगी। अगर आप गाड़ी को भारत बेंज के टर्म्स एंड कंडीशन और नियमानुसार चलाएंगे तो आपको कोई भी वारंटी का इशू क्रिएट ही नहीं होगा। उसके बाद भी अगर आपको वारंटी चाहिए तो अपना जो ड्राइव लाइन इंजन हो गया, गियर हो गया, रियर एक्सल हो गया, और अपने जो भी ड्राइव लाइन के अंदर आता है वो उसका अपना 72 महीने और 6000 घंटे की वारंटी रहेगी इस गाड़ी में। एंटायर व्हीकल की वारंटी रहेगी आपकी 4000 घंटे की और 3 साल की 36 महीने। तो आप इसके अंदर अब कुछ एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं, जैसे इसके अंदर फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक की आपकी 6000 घंटे की वारंटी है, अगर कहीं से डैमेज नहीं होता। ये फ्यूल टैंक अपना, इस फ्यूल टैंक की 6000 घंटे की वारंटी है, जो कि 260 लीटर का है, इसके अंदर फ्यूल टैंक है। और अपना ATS आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का अपना 2000 घंटे का वारंटी है। आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम टोटली डिपेंडेंट होता है अपने ड्राइवर पे या कस्टमर के। आप उसके अंदर अगर जेन्युइन भारत बेंच डीलर से एडब्ल्यू लेके डाल रहे हो तो आपकी गाड़ी का ATS सिस्टम खराब ही नहीं होगा, ऐसा भारत बेंच कंपनी ने बनाया है। अगर आपने गलती से एक आधी बाल्टी भी उसके अंदर खराब एडब्ल्यू डाल दिया तो क्रिस्टलाइजेशन इतना जल्दी होता है, वो सब पंप को चॉक कर देगा,
आपके DPF को चॉक कर देगा, SCR को चॉक कर देगा, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ड्राइवर को या कस्टमर को। तो आप ध्यान रखें, अपने स्टॉक में लेके रखें AdBlue, क्योंकि गाड़ी AdBlue और फ्यूल से ही चलेगी। AdBlue भी अपना ये 52 लीटर का टंकी दे दिया गया है इसमें। पहले इसके अंदर 36 लीटर का आता था, अभी 52 लीटर का दे दिया। तो इसकी भी वारंटी अपनी 2000 घंटे की ही रहेगी। अब इंजन के अंदर अपन को कुछ चाइल्ड पार्ट्स आते हैं, स्टार्टर मोटर आती है, अल्टरनेटर आते हैं, इनकी 4000 घंटे की रिप्लेसेबल वारंटी है। और अपने इसके अंदर कूलेंट पंप आता है और फैन बेल्ट आती है, जो फैन बेल्ट की कोई वारंटी नहीं रहती। इसके अंदर क्लच है, क्लच प्लेट की अपनी इस बार 2000 घंटे की वारंटी कर दी है। अगर स्ट्रक्चरल डैमेज होगा, अगर आपका लेदर उखड़ जाता है तो। फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट की आपकी 4000 घंटे की वारंटी दे दी है इस गाड़ी में। इस गाड़ी में ये इसलिए दिए है क्योंकि वो ख़राब ही नहीं होगी अगर आप देखोगे तो। अगर इन फ्यूचर अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है या मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है तो कंपनी उसको DICV कंडीशन से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी कोई पैसा नहीं लगेगा, वो चेंज करके देगी। अगर DIC उसमें कोई दूसरी भी प्रॉब्लम आ गई तो DICV के बाद पास आपकी गुडविल के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से प्रोडक्ट चलाएंगे तो वो आपका 100% सपोर्ट करेगा DICV। DICV हमेशा कस्टमर के साथ खड़ा रहता है और अपने भारत बेंच प्रोडक्ट के साथ खड़ा रहता है। तो ये ड्राइवर भाइयों हमारे भारत बेंच की वारंटी थे, जो इसके अंदर कुछ चेंजेस किया गया है। और आपको अगर ये 2 गाड़ियाँ अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। अभी मैंने आपको ओनली हमारे वज्रा प्रोजेक्ट के थ्रू जो HX भारत बेंच 3532 के साथ लॉन्च हुआ है उसका रिव्यू दिया है। एक टॉर्क शिफ्ट है, टॉर्क शिफ्ट दूसरी गाड़ी है जिसके अंदर हब रिडक्शन है, वो डीप माइनिंग के लिए बनाई गई है। वो गाड़ी भी नॉन मेंटेनेंस है। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई हो या आपको कुछ रिव्यूज़ चाहिए या और कुछ इसके बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।